Hi Peaches, welcome to episode 18. थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे लगता है कुछ तो चल रहा है निशा और माया के बीच में. शरौन बोली, मोर इनटू द एयर देन टू प्रिशा, जो कि उसके साइड में ही थी, जिस पे प्रिशा शरौन को वियरली देखती है एंड फिर बोली, ओके, लाइक सेक्सुअल टेंशन. शरौन फिर बोली. अब प्रिशा के कानों पर आके पूरी बात पड़ी, जिस पे वो बोली, सेक्सुअल व्हाट. देन प्रीशा माया और निशा की ओर देखी, जो कि कोच के साथ बात कर रहे थे. वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर खड़े हुए थे, मगर जब प्रीशा ने अच्छे से घूरा तो उसे पता चला कि बीच बीच में माया निशा को हल्की आंखों से देखी जा रही थी, और शायद उसे वो बात काफ़ी नॉर्मल लगती. लेकिन क्योंकि अब शरौन ने ये सेक्सुअल टेंशन वाली बात बोल दी थी, तो अब उसके दिमाग में बस वही चल रहा था. ठीक है, लेकिन क्यों, प्रीशा पूछती. पता नहीं, लेकिन मुझे ये टेंशन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था. तो अब हम दोनों क्या करें, प्रीशा शरौन से पूछती है, जैसे वो दोनों कोई जन्म जन्म के बेस्ट फ्रेंड्स हो. क्या हम? यार शरौन देखो, तुम्हें माया पसंद नहीं है और मुझे निशा, तो शायद हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं. जस्ट बिकॉज मेरी किसी से अच्छी दोस्ती नहीं है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने दोस्त के फ्रेंडशिप के बीच में आ जाऊँ. दैट विल बी स्ट्रेट अप सेल्फिश एंड आई डोंट वांट दैट. ठीक है ठीक है, अभी अभी मैं नहीं बोल रही कुछ बोलने के लिए. तुम सोचो, तुम्हें मेरा ऑफ़र अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बोलना. बोल के वो हल्का सा दूर हो जाती है. वहाँ से निशा आती है और शरौन के कंफ्यूज चेहरे को देखकर बोली, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे आस पास होते हुए कोई ठीक कैसे हो सकता है? माया बीच में बोल पड़ी, उसका मजाक बनाते हुए. फक ऑफ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ. निशा कम्प्लीटली भूल जाती है कि उसने शरौन को कुछ पूछा था और अपनी अटेंशन कम्प्लीटली माया की ओर कर देती है, जो और भी ज़्यादा उसकी टांग खींचने लग गई थी. नहीं जाऊँगी. क्या करोगे तुम? माया बोल के निशा की ओर बढ़ जाती है. बस ऐसे ही दोनों का थोड़ी देर हल्का सा स्वीटनेस वाली झगड़ा एंड नोक झोंक हुई, और फिर इससे पहले कि वो दोनों मारपीट पे उतर आते, शरौन और प्रीशा एक दूसरे को खींच के अलग करते हैं. सब अपना दिमाग अभी गेम में लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शरौन के बैक ऑफ द माइंड में प्रीशा का ऑफ़र ज़रूर चल रहा था. निशा पॉइंट ऑफ व्यू. गेम में हाफ टाइम हो चुका था और मैं बहुत एग्जॉस्टेड महसूस कर रही थी. ये टीम वाकई अच्छा खेलती है, लेकिन हमारा जितना अच्छा नहीं. हमारा स्कोर 4-3 पर था. अब बस हमें अच्छे से डिफेंड करना था, ताकि वो और ज़्यादा स्कोर ना कर पाए, सो दैट फाइनल्स हमारा होगा. मैं अपने पानी की बोतल लेने जा रही थी और बस पी रही थी कि शरौन मुझे पूछी, अच्छा माया और तुम्हारे बीच में सब कुछ कैसे चल रहा है? और जैसे ही मैं ये सुनी, आई इंस्टेंटली चोक्ड ऑन माई वाटर, जिस पर शरौन मुझे वियर्डली देखी और ऑकवर्डली शी ट्राइड टू रब माई बैक. थैंक यू, सॉरी बोलकर अब मैं धीरे से फिर से पानी पीने लगी थी. वो फिर से पूछी, तुम और माया कैसे है, मतलब सब कुछ ठीक है? ओ या हाँ, बस अभी बैक टू फ्रेंड्स नाउ. अच्छा, उस बड़ी सी फ़ोटो लीक वाली फ़ाइट के बाद भी? यस आई गेस. ओके बोलकर शरौन ने इस मैटर को ड्रॉप कर दिया था. लेकिन मुझे थोड़ी टेंशन हुई कि इसने ऐसे आउट ऑफ द ब्लू ये पूछी ही क्यों. बट एनीवे, मैंने वही किया जो मैं बेस्ट करती हूँ. आई इग्नोर्ड इट एंड आई नो कि ये अभी तक कभी भी किसी भी चीज़ को मैंने जो इग्नोर करने की ट्राई करती हूँ, वो कैसे ना कैसे मेरे सामने फिर ज़रूर आती है. लेकिन फिर भी सरप्राइजिंगली मैं इसी मेथड को चूज़ करती हूँ. स्टूपिड मी. और हाँ, मैं बिल्कुल सही थी. लग रहा था कि इस बार भी मेरा तरीका कुछ खास काम नहीं आया. शरौन मुझे इग्नोर कर रही थी, बस साइड टू साइड देखे जा रही थी. मेरे किसी भी सवालों का कोई ठीक से रिप्लाई नहीं कर रही थी और बार बार माया के बारे में पूछे जा रही थी. और सरप्राइजिंगली हमारा गेम जीतने के बाद भी गेम के बारे में एक भी बात नहीं की. सुनो शरौन,
क्या बात है? अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं बोली, ताकि हमारे अंदर की ऑकवर्ड साइलेंस दूर हो जाए। ये सुनकर वो मुझे देखी और वापस से ज़मीन को घूरने लग गई, और क्योंकि हम पार्क में बैठे थे, वहाँ से घास निकालना शुरू कर दी। अरे शरौन, बताओ ना यार, क्या बात है? जिस पे वो बोली, अरे कुछ नहीं यार, मैं जस्ट थोड़ी थकी थकी महसूस कर रही हूँ, इसीलिए। वो प्रीशा कमरे में ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेती है, इसीलिए रात को भी ठीक से पूरी नींद नहीं हो पाती है। अच्छा, वेल, मुझे उसके एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा था कि ये आधा झूठ बोली है। मैं इससे पहले कि कुछ और बोलूँ, सम ऑफ माई टीममेट्स केम इन बिटवीन। हाय निशा। ओ, हाय सिया, क्या चल रहा है? कुछ बात है क्या? मैं पूछी। हाँ, वेल, आज का गेम बढ़िया था ना? पता नहीं ये सच में बढ़िया मीन कर रही थी। एनीवे, आई जस्ट रिप्लाई, हाँ बढ़िया था। अच्छा तुम दोनों सुनो, आज रूम नंबर 3 में हमारा पूरा टीम होगा। वेल, वन ऑफ ए रीज़न टू नॉट गो देयर, मैं मन ही मन सोची। और हाँ, हमारी दूसरी टीम की भी कुछ मेंबर्स को बुलाया है। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या बोलूँ, क्या रिप्लाई दूँ, तो मैं मदद के लिए शरौन की ओर देखी, जो कि अभी भी घास निकालने में बिजी थी। तो मैं सिया को ओके बोल देती हूँ, थैंक्स फॉर दैट। हाँ श्योर, ठीक है, फिर मिलते हैं, बोल के वो चली गई। वो चली जाने पर मैं शरौन को बोली, क्या यार, थोड़ा हेल्प क्यों नहीं की? सॉरी, मुझे पता है कि वो बस ये ऊपर ऊपर से ही बोल रही थी, और अब इस awkward साइलेंस में मैं बैठने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। तो मैं उससे बोली, अच्छा ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, मिलते हैं बाद में। जिस पर वो बोली, ओके ठीक है, क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँ? अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊँगी। इस साइलेंस से तो अच्छा है कि मैं अकेली ही जाऊँ। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा वाह, तुम दोनों भी आ गए, सिया बोल के हमें अंदर आने बोली, मतलब मुझे और शरौन को। उस रूम को देखकर पता चल रहा था कि हम दोनों ही लास्ट में आए हैं, क्योंकि रूम पूरा ऑलमोस्ट पैक हो चुका था और रूम से अल्कोहल की भी स्मेल आ रही थी। और ये पता चल रहा था कि ये छोटी सी गेट टुगेदर तो बिल्कुल नहीं है, छोटे से थोड़ा बड़ा ही था। फिर जब निशा से थोड़ा और घूर के देखा तो उसे पता चला कि रूम थोड़ा बड़ा था और काफ़ी स्पेशियस भी। और हाँ, रूम में बेड भी नहीं था, शायद इसीलिए ज़्यादा स्पेशियस लग रहा था। तभी शरौन उसे बोली, ओके निशा, मैं हमारे लिए ड्रिंक्स लेके आ रही हूँ, बोल के वो चली गई। मैं बस खड़े होके इधर उधर देख ही रही थी कि एक वॉइस साइड से सुनाई देती है, मैं तुम्हें यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा। निशा साइड से देखी तो दो जेट ब्लैक आइज उसे देख रहे थे। वो लड़का 6 फुट का होगा और हल्का ब्राउन कलर का। उसके हेयर आर्मी कट के शेप में थे। सॉरी, लेकिन तुम कौन? निशा पूछी, जिस पे वो लड़का बोला, हाय, आई एम अनुष, ए रेगुलर इन दिस रूम। क्या रेगुलर? मतलब ये पार्टी पहले भी कभी कभी हुई थी? हाँ, बेसिकली इन एवरी 2 डेज होती ही रहती है। वेट, क्या? व्हाट द एक्चुअल हैक, लाइक सच में? अच्छा, और तुम कौन? वेल, मेरे डैड इस जगह के मैनेजर हैं, बस इसीलिए। ओह अच्छा अच्छा, तो तुम यहाँ पर ही रहती हो या आना जाना करती हो? वेल, ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है, बोल के वो साइड में देखती है। मैं उसके डायरेक्शन को फॉलो करके देखती हूँ तो मेरी आंखें माया से मिलती है। माया जो इधर ही देख रही थी, एंड वो एक रैंडम लड़के के साथ मेकआउट कर रही थी, और वो तुरंत अपनी आंखें फेर लेती है। निशा को थोड़ा उस लड़के पे गुस्सा आ रहा था, जिसने कि कुछ किया ही नहीं था, बट सब कुछ किया था। ये सब उसके दिमाग में ही चल रही थी कि अनुष बोला, यू वांट अ ड्रिंक? इस पे वो हाँ बोली और सोची कि ये शरौन कहाँ गायब हो गई। वो दोनों उस रूम के किचन में गए। वहाँ भी शरौन को ढूंढने के लिए चारों ओर नज़र घुमाई, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। निशा बस अनुष को एडमायरिंगली देख रही थी, जो कि एकदम स्किलफुली उन दोनों के लिए ड्रिंक बना रहा था। आई थिंक यू आर प्रेटी गुड एट दिस, निशा अनुष को बोली, जो एक स्माइल के साथ
ये कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करता है और बोला, अच्छा है, आखिर किसी चीज़ में तो अच्छा हूँ। फिर दोनों हंस पड़े। माया की आंख निशा के ऊपर ही पड़ी जा रही थी, जो अभी भी अनुज के साथ ही बातें कर रही थी। माया एक भी ऐसा पॉइंट रिकॉल नहीं कर पाई जहाँ पे कि उसने निशा को उस लड़के के साथ ना देखा हो। अब माया भी प्रिशा और जो बंदी के साथ वो मेकआउट कर रही थी, माया उन दोनों को भी लेके आके एक काउच पे बैठ जाती है, जिसके ठीक ऑपोजिट में वो दोनों बैठे हुए थे, मतलब अनुष और निशा। तभी वो लड़का बोला, हे स्वीट हार्ट, और आके चिपक के माया के कंधों पे ही सो गया। इसी हरकत से वो ज़रूर थोड़ा क्रिंज हुई, बट शी इग्नोर्ड इट और उसने बस एक स्माइल दी। सो आई थिंक दैट बॉय मिस्टूक इट फॉर एन इनविटेशन टू किस। क्या तुम ये सब कहीं और जाके नहीं कर सकते हो? अनुष माया को बोला। और हम कहीं और क्यों जाएं? माया बोली एंड वापस उसी काम पे लग गई। क्योंकि ये बड़ा ही वियर्ड लग रहा है, निशा बोली। अरे हम क्यों कहीं और जाएं, तुम जाओ ना। माया उसे बोली, जिस पे वो लड़का बोला, अरे माया डार्लिंग, छोड़ो ना उन्हें, हम अपने काम करते हैं, जो बोलना है उन्हें बोलने दो। निशा अचानक से बोली, मैं ज़रा टॉयलेट होके आती हूँ। लेकिन तुम्हें पता तो नहीं है ना कि कहाँ है? इट्स ओके, मैं ढूंढ लूँगी, बोल के निशा चली गई। और ये बात सुनकर माया बड़ी खुश हो गई और बोली, एक सेकंड, मैं अभी आई। मैं अपना फ़ोन छोड़ती हूँ ना वहाँ वहाँ दूसरे रूम में। इधर निशा गिरते टकराते आखिर टॉयलेट ढूंढ ही ली और बस जाके डोर लॉक करने ही वाली थी कि एक पैर ने उसे रोक लिया और वो अंदर आके पीछे से डोर लॉक कर दिया, जिस पे वो चिल्लाई, व्हाट द हेल माया, तुम बस यही करती रहती हो, मैं जहाँ चाहती हूँ हर जगह तुम क्यों होती हो, हर एक जगह में। इसमें इसमें मेरी क्या गलती है? बोल के माया उसके थोड़े क्लोज गई, लेकिन निशा ने नोटिस नहीं की थी, क्योंकि अपने कंप्लेनिंग में ही उलझी हुई थी। मैंने कब कहा कि तुम्हारी गलती है? वेल नहीं, तुम्हारी गलती है। हाँ हाँ, तुम्हारी ही गलती है। जब तुम मुझे देखती हो, यू थिंक वेल टाइम आ गया, लेट्स अनॉय निशा। इंस्टेड एक नॉर्मल लड़की की तरह मुझे इग्नोर करके भी तो जा सकती थी ना। लेकिन नहीं, उसमें मज़ा कैसे आता? यही तो चीज़ है, मज़ा मज़ा मज़ा। क्या करोगे इतना मज़ा करके? इसमें बस तुम्हारा ही फ़न है। कभी सामने वाले के फीलिंग्स के बारे में सोची हो? क्या बात है निशा, तुम काफ़ी मूडी बातें कर रही हो। क्या ये ड्रिंक्स की वजह से है? तुम्हें पता है ना, जब तुम लास्ट टाइम ऐसे मूडी हो गई थी तो क्या हुआ था? माया निशा को टीज़ करती है। आह, निशा अब और अनॉयड हो चुकी थी और अपने सिचुएशन से फेड अप भी हो चुकी थी एंड सोच रही थी कि वो आखिर इस टॉयलेट में आए ही क्यों। वेल यू नो निशा, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम जेलस हो। क्या? नो। वैसे जेलस और किससे आखिर? ऑफ कोर्स मेरे उस लड़के से। हाँ हाँ, सारी दुनिया तो बस तुम्हारी ही चारों ओर घूमती है ना, मिस माया क्वीन। हाँ। इसे सुनकर माया निशा के चिन को पकड़ी और उसे ऊपर खींचती है ताकि निशा उसकी आंखों में देखे। बट स्टिल उसके आई बॉल्स ऊपर नीचे जा रहे थे, गोइंग फ्रॉम मायाज आइज टू हर लिप्स। माया को पता चल चुका था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जिस पे माया बोली, निशा पता है ना तुम्हें, हमें अपने अंदर किसी चीज़ को दबा के नहीं रखना चाहिए, स्पेशली तब जब तुम्हारे पास मौका हो उसे बोलने का या करने का। ये बोल के माया अपनी थंब निशा के लिप्स के ऊपर फेरती है और निशा अपनी पूरी जोर लगा देती है ताकि वो माया के टच की वजह से पिघल न जाए। और माया धीरे धीरे उन दोनों के गैप को ख़त्म कर रही थी। उसकी भी धड़कनें तेज़ हो गई थी, वो भी निशा के लिप्स को फिर से महसूस करना चाहती थी। तभी डोर पर ज़ोर से नॉक होता है। कोई निशा को बुला रहा होता है। इट वॉज अनुष। फक। निशा को माया के धीरे से स्वर करने की आवाज़ आई थी, बट वो इस वक्त इस बात पे ज़्यादा फोकस थी कि अनुष को पता ना चल जाए कि वो दोनों एक साथ अंदर है, वरना वो माया के हर्ट फेस को ज़रूर नोटिस करती। वो बोली, देखो मैं जा रही हूँ और तुम कम से कम 2 मिनट के बाद आना। माया अपना सर हिलाती है और कॉर्नर में खड़ी हो जाती है ताकि वो दोनों एक साथ ना दिखे, और निशा वहाँ से चली गई थी।
So, guys, that's it for chapter 18. Meet you in the next episode. Bye.